मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से सभी एसपीओ को, जो भी भारत के एसपीओ हैं, उनको सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये सभी एसपीओ अपनी लड़ाई के लिए मुखर हो रहे हैं। इनमें अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति और कानूनी हक के प्रति एक उबाल, एक जज्बा, एक अधिकार की लड़ाई के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की ललक जो है ये मैं देखा हूँ। इसके लिए मैं सभी एसपीओ को एक बार फिर से धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने एसपीओ से मैं जो कहना चाहता हूँ, उसका मेरा कहने का अर्थ सीधा सीधा यह है कि आज से पहले जो मैंने एसपीओ से संबंध में अपना संवाद दिया था, उससे बहुत सारे एसपीओ जम्मू और कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और अदर दूसरे कोई भी जो राज्य हैं जहां एसपीओ हैं, उन्होंने हमसे हमारे नंबर पर संपर्क स्थापित किया है और हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं। सबसे पहले उन एसपीओ से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो पीड़ित हैं और जो एसपीओ नौकरी से निकाल दिए गए हैं, ये दोनों ही आप जो भी डिटेल मेरे पास आ चुके हैं और जिनका डिटेल नहीं आया है, वो डिटेल मुझे जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पुनः दोहराता हूँ, वो ये है 9354791361। इसके साथ ही मैं अपना एड्रेस आपको देना चाहता हूं, जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। इन एड्रेस पर आप हमें कॉरेस्पॉन्डेंस भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी एसपीओ के लिए एक और खुशखबरी अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से हम आपको देना चाहते हैं। वह खुशखबरी यह है कि अटल जनशक्ति पार्टी 28 जनवरी 2021 के बाद से जो अपना कार्यक्रम एसपीओ के लिए प्रस्ताव पारित किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए लगातार काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में 24 फरवरी 2021 को दिल्ली के धरना स्थल, स्वीकृत धरना स्थल जंतर मंतर पर दिन के 1 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन के द्वारा मेमोरेंडम माननीय देश के राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय कानून मंत्री, माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष महोदय को प्रदान करने जा रहे हैं, जिनमें हम खास करके सभी प्रदेशों के, जैसे बिहार के एसपीओ, पश्चिम बंगाल के एसपीओ, उत्तराखंड के एसपीओ, राजस्थान के एसपीओ, हिमाचल के एसपीओ, जम्मू और कश्मीर के एसपीओ, लद्दाख के एसपीओ की जो समस्याएं हैं और साथ ही इन एसपीओ में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए और जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है उन सब के लिए, और जो नौकरी कर रहे हैं और जिनको गलत तरीके से इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और दिक्कतें पैदा हो रही है, इन सभी के लिए काम करने जा रहे हैं। और 24 फरवरी 2021 को जो भी एसपीओ शामिल होना चाहते हैं तन मन धन से, वो हमें इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो शामिल होंगे, जो दिल्ली आएंगे, हम तो चाहेंगे सभी एसपीओ दिल्ली आ जाएं, अपनी शक्ति का परिचय भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको दिखाएं, ताकि जब आपका शक्ति का परिचय होगा तो आपकी समस्या का उसी अंतराल में समाधान भी होगा। तो मैं इसलिए 24 फरवरी को ये प्रोग्राम रखा हूँ। हम चाहेंगे हजारों से हजारों की संख्या में एसपीओ दिल्ली आ जाएं, हमारे से संपर्क स्थापित करें, हमारे कार्यालय में एक दिन होल्ड करें और
23 तारीख तक वो आ जाएं और 24 तारीख को प्रदर्शन में भाग लेकर मेमोरेंडम देके फिर वापस चले जाएं। मैं 6 महीना का टारगेट लेके चल रहा हूं, जो 6 महीना के मेहनत के दौरान, 6 महीना के सशक्त लगातार लड़ाई के संघर्ष के दौरान आप लोगों की समस्या का समाधान सरकार से, कानून से करवा दें। इस संबंध में, इस सिलसिले में हमें श्रम डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में, कोर्ट में केस भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी 33C2 में केस लगाऊंगा, जनरल डिमांड केस लगाऊंगा और आईडी का केस लगाऊंगा। जिसको टर्मिनेट कर दिया गया है उसके लिए हम आईडी का केस लगाएंगे, जो टर्मिनेट नहीं किया गया है उनके लिए हम जनरल डिमांड केस लगाएंगे, जिनका एरियल वगैरह नहीं दिया है उनके लिए हम 33C2 में केस लगाएंगे। और केस लगाकर कानून की लड़ाई और जनतांत्रिक संघर्ष, दोनों ही संघर्ष के बल पर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं। लेकिन ये जंग हम तभी जीतेंगे जब भी हमारे सभी एसपीओ हमारे साथ होंगे, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आइए, अटल जनशक्ति पार्टी एक बार फिर आप सभी देश के एसपीओ से आह्वान करता है कि मिलकर लड़ने के लिए, कदम दर कदम साथ चलने के लिए, आगे बढ़कर अपने हकों के लिए बढ़ें। अटल जनशक्ति आपके साथ है और इसके साथ ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका हक अवश्य दिलवाएंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.